हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप एक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, जिसमें सिर्फ 5 वर्ष की अवधि में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल लगभग 7% के साथ महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं बैंकों में एफडी करवाने के बावजूद भी महंगाई को बीट नहीं किया जा सकता। तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक सुरक्षित और अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कई कंडीशनों पर निर्भर करता है, जैसा कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर शेयर बाजार का प्रदर्शन क्या है। और सबसे खास बात यह है कि आपने कितने समय के लिए फंड में इन्वेस्ट किया। तो चलिए जानते हैं कि फंड को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले फंड के प्रकार को जानेंगे कि किस प्रकार के फंड में हमें पैसा निवेश करना चाहिए। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का अपना जोखिम और प्रोफाइल होता है। आप जब भी फंड को चूज करें तो रिस्क और निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखें। अब बात आती है फंड के प्रदर्शन की। वैसे तो पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिजल्ट की गारंटी नहीं है, लेकिन एक निश्चित अवधि में फंड के प्रदर्शन को देखना इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि फंड ने विभिन्न बाजारों की स्थितियों में कैसा प्रदर्शन किया है। तो अब बात आती है फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर फंड के इन्वेस्टमेंट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे प्रबंधक के साथ फंड चुनना इम्पोर्टेंट है, जिसके प्रदर्शन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानेंगे, जहां आप सिर्फ 5 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड में से हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का जो फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 37,374 करोड़, NAV 133.69 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.71%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 44.2% का रिटर्न दिया है, और वहीं 5 सालों में 26.84% का, और ओवरऑल 10 सालों में 25.92% का रिटर्न दिया है। और इस फंड ने 178 कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब दूसरे नंबर का जो फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 16,175 करोड़, NAV 87.45%, एक्सपेंस रेशियो 0.53%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले 3 सालों में 33.65% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 26.87% का रिटर्न दिया है, और ओवरऑल 10 सालों में 24.42% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 85 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं नारायणा हृदयालय लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारे लिस्ट में अंतिम जो पहले नंबर का फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 9,089 करोड़, NAV 190.12 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने ग्राहकों को 45.05% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 29.77% का, और ओवरऑल 10 सालों में 17.21% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 91 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, IBR इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एंड अरविंद लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें 5 सालों में यहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा। इसके लिए हमें SIP कैलकुलेटर पर चलना होगा। तो अब हम SIP कैलकुलेटर पर आ चुके हैं और मान लेते हैं यदि कोई इन फंडों में
5,000 रुपए मंथली SIP में निवेश करता और इन फंडों ने लगभग 29% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 28% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। तो यदि कोई 5,000 रुपए 28% के रेट ऑफ रिटर्न पर 5 सालों के लिए निवेश करता है तो आप निवेश करते हैं 3 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 6,56,000 रुपए। और यदि इसे हम 5 सालों के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर कुल निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 32,73,000 रुपए। तो दोस्तों, जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। और यदि जैसा कि आपने देखा अन्य फंडों ने 26% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान लेते हैं और 5,000 रुपए ही अन्य फंडों में 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर निवेश करते हैं और 5 सालों के लिए। तो 5 सालों में आप कुल निवेश करते हैं 3 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 5,99,000 रुपए, यानी कि लगभग 6 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल जाएंगे सिर्फ 5 सालों में। और यदि इसे हम 5 सालों के लिए और कंटिन्यू रखते हैं 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर ही, तो आपको 10 सालों में रिटर्न मिलेगा 26,64,000 रुपए। और यदि कोई 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए निवेश करता है, यानी कि लमसम में यदि कोई 5 सालों के लिए 1 लाख रुपए निवेश करता है, यदि उसे 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न मिलेगा तो 5 सालों में उसे कुल रिटर्न मिलेगा 3 लाख रुपए, यानी कि उसने निवेश किया सिर्फ 1 लाख रुपए और उसे 5 सालों के बाद लगभग 3,05,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। और यदि 1 लाख रुपए को ही 10 सालों के लिए निवेश करता है 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो उसे कुल रिटर्न मिलेगा 9,31,000 रुपए। तो दोस्तों, इन सारे फंडों में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इन फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।